ब्रह्माणेषु दत्तं भट्टिं भोजमत्मासु दत्तं दीर्घायुत्वाय प्रदर्शनायुः जातश्रियानिर्याय श्रियं वयोजसुभ्यो ददाति प्रधानामृतत्ववागन् भवन्तु सत्यासमिधाम तत्रो याचनीवालीया राकाया सरस्वती मक्पवोत्तगे वरुणानीं त्वत्तगे कीरिणामण्यमानो मच्चुमच्चोजो हवीमे वेदो गिटात्मासु देहि प्रजापरक्नेऽमृतत्वमत्या सुकृते जातवेदवलोकमके कुणवश्योनम् सपत्रणं वीरवन्तं गोमन्तघोरगिन्नसुदे त्वत्ते प्रजां मे गोपामृतत्वाय जीवसे जातान्त नित्यमानाञ्चामृते सत्ये प्रतिष्ठिता मृदुवीन् जामने जगन् शर्माणमैतिगन् सुप्रणीत देवे तावक्कृत्परित्रावणाय समत्रवन्ते मारहेमा त्वत्तगे सुतवीर्याय सुदोते भीमातुषाय सदैव्योनत्रलो अधीतानन्द्रो नेततुरुतान् विट्वा दक्षिणावतामधिमान चित्रा दक्षिणावतान्ति विसूर्या दक्षिणावन्त अमृतं भजन्ते दक्षिणावन्त प्रदर्शनायुः कन्ने सुनयाम देवा भद्रं पश्य माक्यभिर्जत्रा तमिन्नशरदन्ति देवा यत्रा न चक्राज संतनूना यत्र पितरः भवन्ति मानामध्यारे हृदयायुक्तं अदितिचौवैतिरन्तरिक्षमदितिर् मातस्मदाच पुत्रः मे देवा तति पञ्चजनातर्जातमतर्जनित्वा पुण्य नक्षत्रं तत्पत्कुर्वीद्वापव्युषम् वैदूर्यवदेति अदनक्षत्र नैति तत्र सूर्यो गच्छेतु गण्यं पश्येत् गुरुवेद यत्कारे स्यात् पुण्याः एव कुरुते अद्य मया पूर्वोक्त एवं गुणसे विशिष्टायामस्यान् सुपतितो अस्य देवदेवस्य भगवतो नारायणस्य श्रीपदे पुरुषोत्तमस्य श्रीपदक्षेत्राधिष्ठितस्य श्रीसीता लक्ष्मण हनुमत् समेत श्री कोदण्डरामस्वामिनः नवान्निक महोत्सव परिसमाप्ति परिसमाप्ति नवमे हनि प्रातः काले अवृतोत्सवा कंचकर्मणि स्थल सुच्यर्थं द्रव्य सुच्यर्थं मंडप सुच्यर्थं पुण्याहं भवन्तो ब्रुवन्तु अहंकर्मणोस्तु पुण्याहं भवन्तो ब्रुवन्तु अहंकर्मणोस्तु भवन्तो ब्रुवन्तु अहंकर्मणोस्तु वृद्धश्रवा स्वस्ति न पूषा विश्ववेदा रट्टनेमित्वत्तिनो बृहत्पतिर्दधातु ओम भूः अद्य मया पूर्वोक्त एवं गुणसे विशिष्टायामस्यान् सुपतितो अस्य देवदेवस्य भगवतो नारायणस्य श्रीपदे पुरुषोत्तमस्य श्रीपदक्षेत्राधिष्ठितस्य श्रीभून् सीता लक्ष्मण हनुमत् समेत श्री कोदण्डरामस्वामिनः नवमे हनि प्रातः काले अवृतोत्सवा कंचकर्मणि स्थल सुच्यर्थं द्रव्य सुच्यर्थं तीर्थ सुच्यर्थं पुण्याहं स्वस्तिं भवन्तो ब्रुवन्तो कर्मणे स्वस्ति पुण्याहं स्वस्तिं भवन्तो कर्मणे स्वस्ति पुण्याहं स्वस्तिं भवन्तो कर्मणे स्वस्ति अध्यात्महव्ये नमो वदत्यामित्रं देवमित्रदेगन्नोस्तु अनुराधानुषार्थं सतल जीवे मदरस्वीराः त्रिदेवे देवानां वृद्धानि चन्दाकं सुत्रीन् सवनानि इमे लोकाः अमृतद्विजयेषु लोकेषु प्रतिष्ठति ओम भूः अत्यमया पूर्वोक्त एवं गुणवदेतनवदिट्टायामत्यां शब्दोत्कदेवदेवत्या भगवतो नारायणस्य त्रिगपदे वरुडोत्तमस्य त्रिमदिगलाण्डकोटि ब्रह्माण्ड नायकस्य अग्नतानेकदित्यावतारस्यामध्यान्तरितस्यात्मन् क्षेत्रे अतीव कृपया सकल भक्त संरक्षणार्थं विधेयेन अर्थावतार रूपेषु विराजमानस्य श्री सीता लक्ष्मण हनुमत् परिवार समेतस्य श्री कोदण्डरामचन्द्रस्वामिनः प्रीत्यर्थं समस्तलोकक्षेमार्थं श्री वैखानद भगवच्शास्त्रोक्तमार्गेण प्रत्यप्त क्रियमान सार्वगामिका नवान्निक वार्षिक ब्रह्मोत्सव कार्यक्रमांगम नवधवने प्रातः काले अस्मिन् आल्वार तीर्थे संकल्प क्रियमान अवमृत चक्रताना कार्यक्रमांगम आहरित पूजा द्रविडोत्यर्थं वतुडोत्यर्थं भूभाण्डोत्यर्थं अस्मिन् कर्म प्रतिगार्थरूपं क्रियमानेऽस्मिन् पुण्याः भगवत्यजनग्रहण पुण्याहं रत्तिं भवन्तो प्रभवन्तु रत्तिं भवन्तो प्रभवन्तु रत्तिं भवन्तो रुद्धि समृद्धि पुण्याः समृद्धिः आपो इष्टामय भवस्थानवो चेतदातना हेरणाय दक्तदे योगसुवद मौर्यतस्य वाजितेनः तीर्ममातरः तस्मारङ्गमा वोय शक्त्याय जिन्वधा आपो जनकधातनः हिरण्यवर्णास्य पावकायासु जातकस्यपो यास्विन्द्रः अग्नियागबन्धु देवरूपात्ताना पट्टकृत्योना भवन्तो येन देवा पवित्रेण आत्मानमृते सदा हत्रधारेण भवमान्य पुरन्तुमा प्रजापत्यं पवित्रो तेन ब्रह्मविदावजो इन्द्रत्रीति धामापणातु यमो राजा प्रवणाभिप्रातु मा तच्छंयोरावृणीमहे गातुं जक्तपदगे स्वस्तिर्मानुषेभ्यः शन्नो त्वत्पदे ओम शान्ति शान्ति शान्तिः वाच्यं देवार्तयो माचेन्दा दक्षिण दिशुमाचा पितरो माचेन्दा अमृतुच्च दिशुगृहा पशवो माचेन्दा मुदीच्चान् दिशा भवोत्
स्पदयो मार्जयन्ता भूत्वायां वास्तोष्पदे प्रजानि यस्मान् वेदो नमेवो भवानः यत्महे प्रतिदिनोत्पदे शञ्चदुत्पदे वरागिनमः भक्तेनागिनमः पुनः पात्यार्घ्यादमणिं समर्पयामि नागिनमः भक्तेनागिनमः सर्वोपचारान् समर्पयामि ओं भूः अस्यां शुभदिनौ अस्य देवदेवस्य सीता लक्ष्मण समेत श्री कोदण्ड रामस्वामिनः समृद्धिर्वज्ञाय द्रव्याराधनं करिष्ये पावकाः ओम अग्निमीळे पुरोहितं यज्ञस्य देव मृत्युजो क्षीरयामि क्षेत्रोजेत्वा वायवस्थो भागवतदेवो प्रात्पकदुत्रेष्टतमाय कर्मणे दत्तकेतुर्वेदमावाहयामि शन्नो देवीर्विगावोपीतगे शन्योरभिष्टवन्तुना क्षीरे अधुर्वेदमावाहयामि श्रिये जातश्रियानिर्याय श्रीं वयोजन सुभ्योदाति प्रसानामृतत्वमागन्ममृतत्यादमिदामि तत्रो हरिद्रे श्रीमावाहयामि परान्तरादशानत्यमुक्ताङ्करीशिनी गन्धे हरिणीमावाहयामि आवाहि देवताभ्यो नमः पात्यं समर्पयामि अर्घ्यं समर्पयामि आचमनीयं समर्पयामि पुण्यपुष्पैः पूजयामि दिव्य श्री परिमल चंद्रमाले पयामी धूपमाग्रापयामी दीपं दर्शयामी अर्घ्यं समर्पयामि आचमनीयं समर्पयामि फलोपहारं निवेदयामि पानीयं समर्पयामि ताम्बूलं समर्पयामि नीराजनं दर्शयामि गोट्मेलं तद्विष्णो परमं पदकं तदा वक्त्यं दूरिकः द्विपदक्षरादनो तद्विप्रादो वन्यवोजा कृपागुं तत्तमन्तदे शुभगो शुभ आवाय देवताभ्यो नमः सर्वोपचारान् समर्पयामि ओम नमो वेंकटेशाय। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। प्रिय भक्तजनों, श्री कोदंड रामस्वामी मंदिर तिरुपति के वार्षिक ब्रह्मोत्सव का अंतिम और अत्यंत ही पवित्र अनुष्ठान है चक्र स्नान। यह केवल एक धार्मिक क्रिया नहीं, बल्कि भक्ति, शुद्धि और दिव्यता का जीवंत अनुभव है। आज प्रातःकाल की यह दिव्य बेला है। तिरुपति का यह दिव्य वातावरण अलौकिक हो उठा है। अभी आप देख रहे हैं कपिल तीर्थ तिरुपति में एक स्थल है जहाँ पर यह श्री कोदंडराम स्वामी जी के चक्र स्नान संबंधित अनुष्ठान आचरित किया जा रहा है। इस मंदिर प्रांगण में अभी आपने देखा विधिवत पूजन आराधना की जा रही है। कलश पूजन इत्यादि हुई, विभिन्न प्रकार की वेद मंत्रों का उद्घोष किया गया, घंटियों की मधुर ध्वनियां बज रही है। हर हृदय में केवल एक ही भावना दृष्टिगोचर हो रही है, प्रभु श्री राम की। माता सीता जी, श्री राम जी, सुदर्शन चक्र। वस्तुतः भगवान श्री राम जो है वो विष्णु के अवतारी ही हैं और उनके समीप विष्णु जी का जो सुदर्शन चक्र है वह रखा गया है। इस चक्र का स्नान कराया जाता है इस दिव्य सरोवर में, और इस स्नान के साथ ही साथ भक्तगण भी उसके उपरांत स्नान करते हैं। यह दिव्य पूरा अनुष्ठान ही चक्र स्नान के नाम से जाना जाता है। यह अत्यंत ही पवित्र एवं अत्यंत ही दिव्य अनुष्ठान है। भगवान के दिव्य आयुध सुदर्शन चक्र को यदि आप देखें तो पवित्र जलाशय में ले जाया जाएगा और वेद मंत्रों की
के उच्चारण एवं विभिन्न सूत्रों के पाठन से यह दिव्य प्रक्रिया संपन्न कराई जाएगी। ऐसा दिव्य अनुष्ठान यहाँ पर अत्यंत ही भक्तिभाव से आचरित किया जा रहा है। वस्तुतः ऐसी मान्यता है कि जब हम सुदर्शन चक्र जो है वो भगवान की शक्ति का प्रतीक है, जिसका स्नान कराया जाना आत्मशुद्धि का संकेत देता है। यह अनुष्ठान जीवन में सकारात्मक ऊर्जा और आध्यात्मिक जागरण लाता है। भक्त और भगवान के बीच भावनात्मक संबंध को गहरा करता है। आप देखिए, अत्यंत ही विशिष्टता के साथ अभी इस दिव्य प्रांगण में भगवान की पूजन अर्चना वंदना की जा रही है। दिव्य तरीके से इस पूरे अनुष्ठान को अत्यंत ही महनीय तरीके से आयोजित किया जा रहा है। तिरुपति की पावन धरा, भक्ति की तरंगों से स्पंदित वातावरण और हम सब उपस्थित हैं कोदंडराम स्वामी के उस दिव्य क्षण के साक्षी बनने, जहां आस्था अपने चरम पर है। जी हाँ, वार्षिक ब्रह्मोत्सव का अंतिम और सर्वाधिक पवित्र अनुष्ठान चक्र स्नान प्रारंभ होने जा रहा है। अभी देख रहे हैं आप, फूलों से दिव्य फूलों से सुसज्जित है। दिव्य फूलों की माला भगवान के इन विग्रह पर अर्पित किए गए हैं, सुदर्शन चक्र पर भी अर्पित किए गए हैं। जो इस मंदिर की परंपरा है, उस मंदिर की परंपरा अनुष्ठान के अनुसार यह चक्र स्नान की प्रक्रिया यहाँ पर संपन्न कराई जा रही है। यह कपिल तीर्थ में होने वाला यह दिव्य अनुष्ठान है। अभी इसी जलाशय में इस चक्र का स्नान कराया जाएगा। साथ ही साथ सभी वैदिक पुजारी गण, अर्चक गण और जो भक्तगण हैं, वे भी इसके उपरांत इस जलाशय में स्नान करते हैं और अपने जीवन को पवित्र बनाते हैं। वस्तुतः पुजारी गण पूर्ण विधि विधान के साथ सुदर्शन चक्र की पूजन अर्चना, भगवान श्री राम, माता सीता की पूजा अर्चना वंदना कर रहे हैं। और यह जो दिव्य कार्यक्रम है अपने आप में अत्यंत विशिष्ट बन रहा है। समय समय पर आरती उतारी जा रही है। भक्त इस दिव्य पल के साक्षी बन रहे हैं और यह दिव्य अलौकिक क्षण हमारे जीवन को आनंदित करने वाला है। आप देखिए, अत्यंत ही महनीय तरीके से यह दिव्य कार्यक्रम का अनुष्ठान आचरित किया जा रहा है। सुदर्शन चक्र जो कि भगवान विष्णु की दिव्य शक्ति और धर्म की रक्षा का प्रतीक है, उसका यह स्नान केवल एक परंपरा नहीं, यह आत्मा की शुद्धि, ऊर्जा के पुनर्जागरण और सत्य की विजय का प्रतीक है। देखिए इस चक्र स्नान की विधि प्रक्रिया यदन्नेनातिरोहति महिमा अतोऽध्यायागुश्च पुरुषः पादस्य विश्वभूतानि त्रिपादस्यामृतं दिवि त्रिपादोर्ध्व उदयेत् पुरुषः पादो स्येह भवात् पुनः ततो विश्वं व्यक्रामत् शासन नशने अभि तस्मात् विराड जायत विराजो अधिपुरुषः स जातो अत्यरिच्यत पश्चात् भूमिमथो पुरः यत्पुरुषेण हविषा देवा यज्ञमतन्वत वसन्तो अस्यासीदाज्ञम् ग्रीष्म इद्मः शरद्धविः सप्तास्यासन् परिधयः त्रिसप्त समिधः कृताः देवा यज्ञम् तन्वानाः अबद्धन् पुरुषं पशुं तय्यज्ञम् बर्हिषि प्रोक्षन् पुरुष
संजातमग्रतः तेन देवा अयजन्त साध्यार्षजश्च ये तस्माद् यज्ञात् सर्वहुतः सम्भृतं पृषदाज्यम् अशोकस्तागुश्चक्रे वायव्यान् आरण्यान् ग्राम्याश्च ये तस्माद् यज्ञात् सर्वहुतः रजः सामानि जग्धिरे छन्दागुंसि जज्ञिरे तस्माद् यजस्तस्मादजायत तस्मादश्व अजायन्त एके च भजादतः गावो हजज्ञिरे तस्माद् तस्माज्जात अजावयः यत्पुरुषं व्यदधुः दिधा व्यकल्पयन् मुखं किमस्य कौ बाहु कावोरुपादा उच्येते ब्राह्मणोऽस्य मुखमासीत् बाहुराजन्यः कृतः तदस्य यद्वैश्यः पद्भ्यागुं शूद्रो अजायत चन्द्रमा मनसो जातः चक्षुः सूर्यो अजायत मुखादिन्द्रश्चाग्निश्च प्राणाद्वायुरजायत ताभ्या आसीदन्तरिक्षम् शीर्ष्णोद्यो समवर्तत पद्भ्याम् भूमिर्दिशः श्रोत्राद् तथा लोकागुम् अकल्पयन् वेदाहमेतम् पुरुषम् महान्तम् आदित्यवर्णं तमसस्तु पारे सर्वाणि रूपाणि विजित्य धीरः नामानि कृत्वाभिवदन यदास्ते धाता पुरस्ताद्यमुदा जहार शक्रः प्रविद्वान् प्रदिशश्च तस्रः तमेवम् विद्वानमृत इह भवति नान्यः पन्था अयनाय विद्यते यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवाः तानि धर्माणि प्रथमान्यासन् देहनाकम् महिमानः सचन्ते यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः अभ्यः सम्भूतः पृथिव्यैरसाच्च विश्वकर्मणः समवर्तताधि तस्य त्वष्टा विदधद्रूपमेति तत्पुरुषस्य विश्वमाजानमग्रे वेदाहमेतम् पुरुषम् महान्तम् आदित्यवर्णं तमसः परस्तात् तमेवम् विद्वानमृत इह भवति नान्यः पन्था विद्यते जनाय प्रजापतिश्चरति गर्भे अन्तः अजायमान बहुधा विजायते तस्य धीराः परिजानन्ति योनिम् मरीचीनां पदमिच्छन्ति वेधसः यो देवेभ्य आतपति यो देवानां पुरोहितः पूर्वो यो देवेभ्यो जातः नमो रुचाय ब्राह्मये रुचं ब्राह्मन् जनयन्तः देवा अग्रे तदब्रुवन् यस्त्वैवं ब्राह्मणो विद्यात् तस्य देवा असन्वशे स्त्रीश्च ते लक्ष्मीश्च पत्न्यौ अहोरात्रे पार्श्वे नक्षत्राणि रूपम् अश्विनौ व्याक्तम् इष्टं मनिषाणाम् अमुं मनिषाण सर्वं मनिषाणाम् ॐ सहस्रशीर्षं देवं विश्व
मोक्षं विश्वशम्भुवम् विश्वन्नारायणं देवमक्षरं परमं प्रभुं विश्वतः परमं नित्यं विश्वन्नारायणगुं हरिम् विश्वमेवेदं पुरुषस्तद्विश्वमुपजीवति पतिं विश्वस्यात्मेश्वरगुं शाश्वतगुं शिवमच्युतम् नारायणं महाज्ञेयं विश्वात्मानं परायणं नारायण परं ब्रह्म तत्त्वन्नारायणः परः नारायण परो ज्योतिरात्मा नारायणः परः यच्च किञ्च जगद्यस्मिन् दृश्यते श्रूयतेऽपि वा अन्तर्बहिश्च तत्सर्वं व्याप्य नारायणस्थितः अनन्तमव्ययं कविगं समुद्रेऽन्तं विश्वशम्भुवम् पद्मकोशप्रतीकाशगो हृदयं चाप्यधोमुखम् अधो निष्ट्याविदस्यान्तु नाभ्यामुपरि तिष्ठति हृदयं तद्विजानीयात् विश्वस्यायतनं महत् सन्ततगुं शिलाभिस्तुलम्भत्या कोशसन्निभम् तस्यान्ते सुषिरगो सूक्ष्मं तस्मिन् सर्वं प्रतिष्ठितम् तस्य मध्ये महानग्निर्विश्वचिर्विश्वतो मुखः अग्रभुग्विभजन् तिष्ठन्नाहारमजरः कविः तापयति स्पन्देहमापादतलमस्तकम् तस्य मध्ये वह्निशिखा अणीयोर्ध्वा व्यवस्थितः नीलतो यदमध्यस्तद्विद्युल्लेखे बभास्वरा नीवारशोकवत्तन्वीपीताभास्यात्तनुपमा तस्याः शिखाया मध्ये परमात्मा व्यवस्थितः ब्रह्मा स शिवः सेन्द्रः सोऽक्षरः परमस्वराट् रतगं सत्यं परं ब्रह्म पुरुषं कृष्णपिङ्गलम् ऊर्ध्वरेतं विरूपाक्षं विश्वरूपाय वै नमः ॐ नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात् ॐ नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात् विष्णोर्नुकं वीर्याणि प्रवोचं यः पार्थिवानि विममे रजागुंसि यो अस्कभयदुत्तर सधस्थं विचक्रमाणस्त्रेरोरुघायो विष्णोरराटमसि विष्णो पृष्ठमसि विष्णो ज्ञप्त्रे स्थो विष्णो स्योरसि विष्णो ध्रुवमसि वैष्णवमसि विष्णवे त्वा तदस्य प्रियमभिपाथो अस्य नरो यत्र देवजभो मदन्ति क्रमस्य स हि बन्धुरित्था विष्णो पदे परमे भवुत्सः तद्विष्णस्तवते वीर्याय मृगो न भीमः कुचरो गिरिष्ठाः स्योरुषु त्रिषु विक्रमणेषु अधिक्षियन्ति भुवनानि विश्वा परो मात्रया तनुवा वृधानम् न ते महे
महित्वमन्वश्नुवन्ति देवित्मरजसि पृथिव्या विष्णो देवत्वम् परमस्य वित्से विचक्रमे पृथिवीमेष एताम् क्षेत्राय विष्णुर्मनुषे दशस्यन् ध्रुवास अस्य कीरयो जनासः गुरुक्षितिगं सुजनिमा चकार देवः पृथिवीमेष एताम् विचक्रमे सतर्च सम्महित्वा विष्णुरस्तु तवधस्तवीयान् एष गुह्यस्य स्थविरस्य नाम देवा अवन्तु नो यतो विष्णुर्विचक्रमे पृथिव्या सप्तधामभिः इदं विष्णुर्विचक्रमे त्रेधा निदधे पदम् समूढवस्य वागुं सुरे पदा विचक्रमे विष्णुर्गोपा अदाभ्यः अतो धर्माणि धारयन् विष्णाः कर्माणि पश्यत यतो व्रतानि पस्पशे इन्द्रस्य युज्यः सखा विष्णाः परमं पदगुं सदा पश्यन्ति सूरयः दिवीव चक्षुरातत तद्विप्रासो विपन्यवो जागृवांसस्व विन्धते विष्णोर्यत्परमं पदम् हिरण्यवर्णां हरिणीं सुवर्णरजतस्रजाम् चन्द्रां हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदो महावः आवह जातवेदो लक्ष्मीमनपगामिनीम् यस्यां हिरण्यं विन्द्ययङ्गामश्वं पुरुषाणम् अश्वपूर्वां रथमध्यां हस्तिनादप्रमोदिनी श्रियं देवीमुपह्वये श्रीर्मा देवीर्जुषताम् सोऽस्मितां हिरण्यप्राकारामार्द्रान् ज्वलन्तीन् तृप्तान् दर्पयन्ति पद्मे स्थितां पद्मवर्णां तामिह बह्वये श्रियम् चन्द्रां प्रभासां यशसा ज्वलन्तीं श्रियं लोके देवजुष्टामुदाराम् तां पद्मिनीमीं शरणमहं प्रपद्ये लक्ष्मीर्मे नश्यतान् त्वां वृणे आदित्यवर्णे तपसोऽधिजातो वनस्पतिस्तव वृक्षोऽथ बिल्वः तस्य फलानि तपसानुदन्तु मायन्तराजाश्च लक्ष्मीः उपैतवान् देवसखः कीर्तिश्च मणिना सह प्रातर्भूतोऽस्मि राष्ट्रेऽस्मिन् कीर्तिं ददातु मे विपासामलान् ज्येष्ठामलक्ष्मीर्नाशयाम्यहम् अभूतिमसमृद्धिं च सर्वा निर्नुद मे गृहात् धद्वारान् दुराधर्षान् नित्यपुष्टाङ्गरीषिणीम् ईश्वरीगुं सर्वभूतानां तामिहोपक्वये श्रियम् मनसः काममाकोतिं वाचः सत्यमशीमहि पशूनां रूपमन्नस्य महि श्रीश्रजता यशः कर्दमेन प्रजाभूता मयि सम्भव कर्दम श्रियं वासय मे कुले मातरं पद्ममालिनी आपसृजन्तु स्निग्धानि चिक्लीतपस मे गृहे निच देवी मातरं श्रियं वासय मे कुले आर्द्रां यः करिणी यष्टिं पिङ्गलां पद्ममालिनीं चन्द्रां हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदो महावः
पुष्करिणीं पुष्टिं सुवर्णां हेममालिनीं सूर्यां हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदो महावः आवह जातवेदो लक्ष्मीमनपगामिनीं यस्यां हिरण्यं प्रबोधङ्गावोदस्योऽश्वान् विन्देयं पुरुषानः पद्मप्रिये पद्मिनि पद्महस्ते पद्मालये पद्मदलायताक्षि विश्वप्रिये विश्वमनोनुकूले त्वत्पादपद्ममयि सन्निधत्स्व श्रिये जातश्रिय आनिरीयाय श्रियं वयोजरितृभ्यो दधाति श्रीरम्बसानामृतत्वमायन् भवन्ति सत्या सावितः विदद्रौ श्रिय एवैनन्दश्रियामा दधाति सन्ततमृचावषत्कृत्यं सन्धत्यै सन्धीयते प्रजया पशुभिः य एवं वेद ॐ महादेव्यै च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मीः प्रचोदयात् ॐ महादेव्यै च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मीः प्रचोदयात् भूमिर्भूं नाद्योर्वरिणान्तरिक्षं महित्वा उपस्थे ते देव्यदितेऽग्निमन्नादमन्नाद्यायादधे आयङ्गो पृष्टिरक्रमीदसनन्मातरं पुनः पितरं च प्रयन्थ सुवः गुंशद्धाम विराजति वा पतङ्गाय शिश्रिरे यस्य वहद्युभिः अस्य प्राणादपानत्यन्तश्चरति रोचना ह्यन्महिषः सुवः यत्त्वा क्रुद्धः परो वपमन्युना यदवर्त्या कल्पमग्ने तत्तभवुनस्त्वोद्दीपयामसि यत्ते मन्युपरोक्तस्य पृथिवीमनुदध्वते आदित्या विश्वे तद्देवा वसवश्च समाभरन् मेदिनी देवी वसुन्धरास्य वसुधा देवी वासवी ब्रह्मवर्चसः पितॄणां श्रोत्रं चक्षुर्मनः देवी हिरण्यगर्भिणी देवी प्रसोदरी तदने सत्यायने सीदा समुद्रवती सावित्री अनो देवी मह्यगी महोधरणी महो अव्यथिष्ठा शृङ्गे शृङ्गे यज्ञे यज्ञे विभीषणी इन्द्रपत्नी व्यापिनी सुरसरिदिहा वायुमते जलशयनी श्रियन्धाराजा सत्यन्धो परिमेदिनी स्वोपरि धत्तङ्गाय पत्नीं महीं देवीं माधवीं माधवप्रिया लक्ष्मीं प्रियसखीं देवीं नमाम्यच्युतवल्लभा धनुर्धरायै विद्महे सर्वसिद्ध्यै च धीमहि तन्नो धरा प्रचोदयात् धनुर्धरायै विद्महे सर्वसिद्ध्यै च धीमहि तन्नो धरा प्रचोदयात् शृण्वन्ति श्रवणामृतस्य गोपाम् पुण्यामस्य उपशृणोमि वाचम् महीं देवीं विष्णुपत्नीमजूर्या प्रतीचे मे नागं हविषाय जामः मेधा विष्णुरुगाय विचक्रमे महीं दिवामृत
पृथिवीमन्तरिक्षम् तच्छ्रणैतिश्रव इच्छमाना गश्लाकय्यजमानाय कृण्वते गृणाहि घृतवते सवितराधिपत्यै परस्वतीरन्तिरक्षानो अस्तु ध्रुवादिशां विष्णुपत्न्यघोरास्येषाना सहसोऽयमनोता बृहस्पतिर्मातरिष्वोतवायुः सन्धुवनवाता अभिनो गृणन्तु स्तम्भोऽधिपो धरणः पृथिव्या अस्येषाना जगतो विष्णुपत्नी नो मित्रः शम्वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु भक्तारम् ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः शन्नो मित्रः शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्मावादिशन् ऋतमवादिशं सत्यमवादिशन् तन्मामावीत् वक्तारमावीत् आवीन्मा आवीत् वक्तारम् ॐ शान्तिः 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 सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यङ्करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः नमो वाचेया चोदिताय चानुदिता तस्यै वाचे नमो नमो वाचे नमो वाचस्पतये नमः ऋषिभ्यो मन्त्रकृभ्यो मन्त्रपदेभ्यो मा वृषयो मन्त्रकृता मन्त्रपदयः पराद माहवृषीन् मन्त्रकृता मन्त्रपदीन् परादां वैश्वदेवीं वाचमुद्यासजो शिवामदस्तां जुष्टान् देवेभ्यः शर्म मेद्यौ शर्म पृथिवी शर्म विश्वमिदं जगत् शर्म चन्द्रश्च सूर्यश्च शर्म ब्रह्म प्रजापति भूतं वदिष्ये भुवनं वदिष्ये तेजो वदिष्ये यशो वदिष्ये तपो वदिष्ये ब्रह्म वदिष्ये सत्यं वदिष्ये तस्मा अहमिदमुपस्तरणमुपस्तृण उपस्तरणं मे प्रजायैव शूरां भूयादुपस्तरणमहं प्रजायैव शूरां भूयासं प्राणापानौ मृत्योर्मावाधं प्राणापानौ मावादिष्टं मधुमनिष्ये मधुजनिष्ये मधुवक्ष्यामि मधुवदिष्यामि मधुमदीन् देवेभ्यो वाचमुद्यासगो शुश्रूषेण्यां मनुष्येभ्यस्तं मा देवा अवन्तु शोभायै पितरोऽनुमदन्तु ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः तच्छंयोरावृणीमहे यज्ञाय यज्ञपतये दैवी स्वस्तिरस्तु नः स्वस्तिर्मानुषेभ्यः ऊर्ध्वं जगातु भेषजम् शन्नो अस्तु द्विपदे चतुष्परे ॐ शान्तिः 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 शन्नो वातः पवतां मातरिश्वासन्नस्तपतु सूर्यः
भवन्तु नश्यगो रात्रिः प्रतिधीयता शमुषानो व्युच्छदुषमादित्य उदेतु नः शिवा नश्यन्तमा भव स्मृढीका सरस्वती देव्यो वसन्दृशे इडायैवास्त्वधिवास्तु मत्वास्तु बन्तो भूयास्मम वास्तोष्ठित्स्म ह्यवास्तु स भूयाद्योऽस्मान् वेष्टियम् च भयम् विश्वः प्रतिष्ठासि प्रतिष्ठावन्त भूयास्ममा प्रतिष्ठायाश्चिस्मय प्रतिष्ठः स भूयाद्योऽस्मान् वेष्टियम् च भयम् विस्मः आवातवाहि भेषजम् विवातवाहि यद्रपः भगो हि विश्वभेषजो देवानां दूत ईयसे विमौ वातौ वात आसिन्धोरापरावतः दक्षं मे अन्य आवातु परान्यवातु यद्रपः ततो वातते गृहे मृतस्य निधिर्हितः ततो न धेहि जीवसे ततो न धेहि भेषजम् ततो नो मह आवह वात आवातु भेषजम् शम्भोर्मयो भोर्न हृदे प्रण आयोगुंसितारिषत् इन्द्रस्य गृहोऽधितम् त्वा प्रपद्ये स गुस्साश्वः सायन्मे अस्ति तेन भूः प्रपद्ये भुवः प्रपद्ये शुभः प्रपद्ये भूर्भुवः शुभः प्रपद्ये वायुम् प्रपद्येनार्तान् देवताम् प्रपद्येष्मानमाखणम् प्रपद्ये प्रजापतेर्ब्रह्मघोषम् ब्रह्म प्रपद्य ॐ प्रपद्ये अन्तरिक्षम् अपूर्वन्तरम् बृहरग्नयः पर्वता जय स्वस्त्या स्वस्ति मान्तया स्वस्त्या स्वस्ति मानसानि प्राणापानौ मृत्योर्मापादम् प्राणापानौ मावाहादिष्टम् मयि मेधाम् मयि प्रजाम् मयि अग्निस्तेजो दधातु मयि मेधाम् मयि प्रजाम् मयीन्द्र इन्द्रियम् दधातु मयि मेधाम् मयि प्रजाम् मयि सूर्यो भ्राजो दधातु युभिरक्तुभिः परिपातमस्मानरिष्टेभिरश्विना सौभगेभिः अन्नो मित्रो वर्णो मावहन्तामदितिः सिन्धुः पृथिवी उदद्यौः अयानश्चित्र भुवधूति सदा वृधः सखा कयाशजिष्ठया वृता हस्त्वा सत्यो मदनामगौहिष्ठो मत्सरन्धसः दृढाजिदारुजेवसु अभिजुणः सखीनामभितजरितॄणा शतम् भवास्योतिभिः वयः सुपर्णा उपसेदुरिन्द्रम् प्रियमेधारशयो नाथबालाः अपध्वान्तमोर्नुहि मूर्ध्निजक्षर्ममुग्ध्यस्मान् निधयेव बद्धान् शन्नो देवीरभिषय आपो भवन्तु पीतये शय्यारभिस्रवन्तु नः ईशानावाद्यानां क्षयन्तेश्चरशनीना अपयाचामि भेषजम् सुमित्र न आप ओषधयः सन्तु दुर्मित्र तस्मै भूया सूर्योऽस्मात् वेष्टियम् च भयम् विश्वः आपोहिष्ठामयो भुवस्तान ऊर्जे दधातन महेरणाय चक्षर
भाजसे यो वः शिवतमोरधस्तस्य भाजयते हनः उषतीरिव मातरः तस्मा अरङ्गमामवो यस्य क्षयाय जिन्वथ आपो जनयथा जनः पृथिवी शान्ता साग्निना शान्ता सा मे शान्ता शुचगो शमयतु अन्तरिक्षगो शान्तम् तद्वायुना शान्तम् तन्मे शान्तगो शुचगो शमयतु यो शान्ता साधित्येन शान्ता सा मे शान्ता शुचगो शमयतु पृथिवी शान्तिरन्तरिक्षगो शान्तिर्द्यो शान्तिर्दिशः शान्तिरवन्तरदिशा शान्तिरग्निः शान्तिर्वायुः शान्तिरादित्यः शान्तिश्चन्द्रमाः शान्तिर्नक्षत्राणि शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिर्वनस्पतयः शान्तिर्गौः शान्तिरजा शान्तिरश्वः शान्तिः पुरुषः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिर्ब्राह्मणः शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः शान्तिर्मे अस्तु शान्तिः हरिः ॐ रामो राजमणि सदा विजयते रामं रमेशं भजे रामेणाभिहता निशाचरचमो रामाय तस्मै नमः रामान्नास्ति परायणं परतरं रामस्य दासोऽस्म्यहं रामे चित्तलयः सदा भवतु मे भो राम मामुद्धरः। प्रिय भक्तजनों, हम सभी अत्यंत ही विशिष्ट महोत्सव के साक्षी बन रहे हैं। अवसर है श्री कोदंडराम स्वामी मंदिर तिरुपति के वार्षिक ब्रह्मोत्सव का। आज इस ब्रह्मोत्सव के अंतिम नवम दिवस पर प्रातः काल की इस दिव्य बेला में यह चक्र स्नान नामक अनुष्ठान का परिपालन अत्यंत ही महनीय तरीके से किया जा रहा है। आप देख रहे हैं यहाँ भगवान सीता, माता सीता, प्रभु श्री राम, लक्ष्मण जी एवं सुदर्शन चक्र है, जिनका विधिवत अभी अभिषेक किया गया, जिसमें भिन्न भिन्न प्रकार से अभिषेक किया गया। क्षीर, दधी, मधु, नारियल पानी, हल्दी इत्यादि से अभिषेक किया गया। ऐसा चक्र स्नान की प्रक्रिया है, यह प्रक्रिया है जिसमें अभी तुलसी दल की माला, तुलसी की माला भी समर्पित की गई। ऐसा दिव्य अनुष्ठान अत्यंत ही महनीय तरीके से आयोजित किया जा रहा है। साथ ही साथ वेद मंत्रों का, विभिन्न सूक्तों का पाठन भी किया जा रहा है। अत्यंत ही पवित्रता एवं शुद्धता के साथ यह चक्र स्नान नामक अनुष्ठान किया जा रहा है। वस्तुतः यह शुद्धिकरण का एक प्रयोग है, शुद्धिकरण का एक कार्यक्रम है। 9 दिनों तक चलने वाला ब्रह्मोत्सव अपने अंतिम पड़ाव पर है। आज चक्र स्नान नामक महत्वपूर्ण अनुष्ठान का आयोजन अत्यंत ही दिव्यता के साथ कराया जा रहा है। अभी आप देख रहे हैं विभिन्न प्रकार के जलों से अभिषेक कराया गया। पूरा वातावरण अत्यंत ही दिव्य प्रतीत हो रहा है। भगवान श्री राम, माता सीता जी, लक्ष्मण जी एवं सुदर्शन चक्र, इनका विधिवत अभिषेक भिन्न भिन्न प्रकार से, भिन्न भिन्न जल से, दूध, दही, नारियल पानी इत्यादि पवित्र चीजों से प्रभु का अभिषेक हुआ। हरिद्रा समर्पित की गई और अभी धूप का दिखाई जा रही है, आरती उतारी जा रही है। जो इस मंदिर की परंपरा है, उस मंदिर की परंपरा के अनुसार यह चक्र स्नान का अनुसरण किया जा रहा है। इसे अवभृत स्नान भी कहा जाता है। इसे अवभृत स्नान का तात्पर्य है कि
यज्ञ की समाप्ति के उपरांत किया जाने वाला शुद्धिकरण संबंधी स्नान, वैसे अनुष्ठान का यहाँ परिपालन अत्यंत ही भव्यता के साथ किया जा रहा है। यह जो चक्र स्नान है अपने आप में विशिष्ट है। अवभृत के अर्थ को हम और विशिष्टता से समझें तो किसी भी यज्ञ या उत्सव के अंत में किया जाने वाला जो शुद्धिकरण स्नान है उसे ही अवभृत स्नान किया जाता है। यह पूरे ब्रह्मोत्सव की पूर्णता और पवित्रता का प्रतीक है। अभी यह जो सरोवर देख रहे हैं, जलाशय देख रहे हैं, ये कपिल तीर्थ का जलाशय है। अत्यंत ही विशिष्ट एवं पवित्र जलाशय है। इसी जलाशय में चक्र स्नान कराया जाएगा और चक्र स्नान के उपरांत सभी भक्तगण भी स्नान करेंगे। अभी देख रहे हैं आप, प्रभु की आरती उतारी जा रही है। अत्यंत ही महनीय तरीके से यह विशिष्ट कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। ऐसी मान्यता है कि इस दिन भगवान अपने भक्तों को विशेष कृपा प्रदान करते हैं। ऐसा माना जाता है कि इस स्नान से मोक्ष का मार्ग प्रशस्त होता है। जैसे ही चक्र स्नान कराया जाएगा उसके उपरांत वैदिक गण, पुजारी गण, अर्चक गण भी स्नान करेंगे और कई भक्तगण भी स्नान करते हैं। यह स्नान अत्यंत ही पवित्र माना जाता है। जीवन में अंततः शुद्धि और नव आरंभ आवश्यक है। जैसे उत्सव का अंत समापन स्नान से होता है, वैसे ही जीवन में आत्मशुद्धि भी जरूरी है। अभी आप देख रहे हैं कुंभ आरती हो रही है। इसके उपरांत कुछ ही समय में चक्र का स्नान कराया जाएगा। साथ ही साथ अत्यंत महनीय तरीके से सभी लोग दिव्यता से इस कार्यक्रम में सहभागी बन रहे हैं। सुदर्शन चक्र को धर्म और समय का प्रतीक माना जाता है। इसका स्नान धर्म की विजय और अधर्म का नाश का संकेत है। वस्तुतः हमारा जीवन हमें यह सिखाते हैं, यह जो पर्व है, उत्सव है, कि हमें सदैव धर्म मार्ग पर चलना चाहिए, सत्य मार्ग पर चलना चाहिए। इन अनुष्ठान से हम इन्हीं पवित्र संदेशों को अपने जीवन में ग्रहण कर पाते हैं, अपने जीवन में उनका आचरण कर पाते हैं, उनका परिपालन कर पाते हैं और अपने जीवन को धन्य बना पाते हैं और प्रभु श्री राम के कृपा पात्र बनते हैं। आशीष उनका प्राप्त होता है, अनुग्रह प्राप्त होता है। यदि मानव जीवन में हम प्रभु की शरणागति में हो जाए तो हमारा मानव जीवन धन्य हो जाता है। आज के इस भौतिक झंझावातों में विभिन्न प्रकार की समस्याओं से मानव ग्रसित है। उन समस्याओं से मुक्ति का मार्ग, उनमें कहीं ना कहीं प्रभु का आश्रय हम सभी को कल्याण मार्ग की ओर प्रेरित करता है। अभी आप देख रहे हैं आरती उतारी जा रही है, प्रसाद वितरण किया जा रहा है और सभी भक्तों को आरती दिखाई जा रही है। पूरी जो परंपरा है, जो इस मंदिर की परिपालन की विधि है, उसके अनुसार इस दिव्य अनुष्ठान का परिपालन किया जा रहा है। यह ब्रह्मोत्सव का अत्यंत ही अंतिम और पवित्र अनुष्ठान है। देखिए अनेक भक्तगण इस महोत्सव में सम्मिलित है। विश्वतो वृत्वा अत्यधिष्ठद्दशाङ्गुलम् पुरुष एवेदगुं सर्वम् यद्भूतं यच्च भव्यम् उतावृतत्वस्येषाणः यदन्नेनातिरोहति एतावानस्य महिमा अतोऽध्यायागुश्च पुरुषः पादोऽस्य विश्वभूतानि त्रिपादस्यामृतं दिवि त्रिपादोऽर्ध उदये पुरुषः पादोऽस्येह भवात् पुनः ततो विश्वं व्यक्रामत् स शनाकशने अभि तस्मात् विराडजायत विराजो अधिपुरुषः स जातोऽत्यरिच्यत पश्चात् भूमिमथो पुरः यत्पुरुषेण हविषा देवा यज्ञमतन्वत वसन्तोऽस्यासीराज्यम् ग्रीष्म इध्वः शरद्धभिः सप्तास्यासन् परिधयः त्रिसप्तसमिधः कृताः देवाय यज्ञम् तन्वादाः
अबध्यन् पुरुषं पशुं तैयज्ञं बर्हिषि प्रोक्षन् पुरुषं जातमग्रतः तेन देवा अयजन्त साध्यार्षयशये तस्मात् यज्ञात् सर्वहुतः सामानिरज्ञ पर्याप्त्यानन्तराय सर्वस्वमोदिरात्र उत्तममहर्भवति सर्वस्याप्ते सर्वस्य जित्ये सर्वमेव तेनाप्नोति सर्वं जयति हरिः ओम्। श्री राम जय राम। प्रिय भक्तजनों, अत्यंत ही दिव्य महोत्सव के हम सभी साक्षात्कार कर रहे हैं। श्री कोदंडराम स्वामी जी का यह जो दिव्य और भव्य मंदिर है, तिरुपति में स्थित है। अत्यंत ही प्राचीन मंदिर है और विगत 9 दिनों से यहाँ इस भव्य मंदिर का ब्रह्मोत्सव चल रहा है। यह ब्रह्मोत्सव अपने आप में भक्ति का एक विशेष आकर्षण का केंद्र होता है, जहाँ भगवान भिन्न भिन्न वाहनों पर आरूढ़ होकर भक्तों को दिव्य दर्शन प्रदान करते हैं और अपने जीवन में विभिन्न शुभ मार्गों को, अच्छे मार्गों को प्रशस्त करते हैं। आज उसी ब्रह्मोत्सव के अंतर्गत भगवान श्री राम के का चक्र स्नान नामक महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है, जो अत्यंत ही पवित्रता के साथ, अत्यंत ही दिव्यता के साथ यह चक्र स्नान कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। समय समय पर वेद मंत्रों का पाठन किया जा रहा है, वेद मंत्रों का उच्चारण किया जा रहा है, जिससे पूरा के पूरा वातावरण अत्यंत ही पवित्र बन रहा है। वस्तुतः यह जो ब्रह्मोत्सव का चक्र स्नान नामक पर्व है, अत्यंत ही विशिष्ट पर्व माना जाता है। शुद्धिकरण का पर्व है, आत्मशुद्धि का पर्व है। ब्रह्मोत्सव का अंतिम और सबसे पवित्र अनुष्ठान माना जाता है। देवता और सुदर्शन चक्र का यहाँ अभी आप देखेंगे, इस सुदर्शन चक्र का पवित्र स्नान कराया जाएगा और पुजारी गण, अर्चक गण भी इस स्नान को करेंगे और अनेक भक्तगण इस महोत्सव में साक्षी बन रहे हैं, वे भी स्नान करेंगे। साथ ही साथ भक्तों के लिए पाप मोचन और पुण्य प्राप्ति का यह अवसर है। साथ ही साथ यह शुद्धि, समापन और नए आरंभ का प्रतीक है। देखिए, पूरी परंपरा और महनीय तरीके से इस पूरे दिव्य कार्यक्रम का, दिव्य अनुष्ठान का परिपालन किया जा रहा है। वस्तुतः इसे चक्र स्नान को अवभृत स्नान भी कहा जाता है, जिसका अर्थ यज्ञ या उत्सव के अंत में किया जाने वाला शुद्धिकरण स्नान है। चक्र स्नान एक प्रकार से ब्रह्मोत्सव के समाप्ति से पूर्व का ही, इसके उपरांत केवल ध्वजारोहण का कार्यक्रम होगा, उससे पूर्व यह शुद्धिकरण का एक विशेष अनुष्ठान होता है। सुदर्शन चक्र जो भगवान विष्णु का एक प्रमुख आयुध माना जाता है, उसका स्नान कराया जाता है, क्योंकि प्रभु श्री राम विष्णु जी के ही अवतार हैं। ऐसे प्रभु श्री राम जहाँ माता सीता भी हैं, लक्ष्मण जी भी हैं, उनका भी विधिवत विभिन्न प्रकार से अभिषेक किया गया। पूरे वैदिक मंत्रों से उनका अभिषेक किया गया। विभिन्न प्रकार के जल, उसमें दूध, दही इत्यादि सभी अर्पित किए गए और जो इस मंदिर के पुजारी गण हैं, अर्चक गण हैं, वो इस पूरी प्रक्रिया को अत्यंत ही, जो मंदिर की परंपरा है उसके अनुसार अत्यंत ही विशिष्टता के साथ संपन्न कर रहे हैं। देखिए कितना भक्तिमय दिव्य वातावरण है। सभी लोग अत्यंत ही पवित्र भाव से इस दिव्य कार्यक्रम में साक्षी बन रहे हैं और अपने जीवन को धन्य बना रहे हैं। यह पुण्य का अवसर है, यह भगवान प्रभु श्री राम में लीन होने का अवसर है। पूरा
परिसर क्षेत्र राममय हो गया है, भक्तिमय हो गया है। विभिन्न प्रकार के मंगल वाद्य यंत्रों का वादन किया जा रहा है, वैदिक मंत्रों का उच्चारण किया जा रहा है, सूक्तों का उच्चारण किया जा रहा है। यहाँ हर कण में राम व्याप्त है, हर कण में प्रभु की हमें अनुभूति दिखाई दे रही है। ऐसा दिव्य महोत्सव हमारे जीवन में नई प्रेरणा, नए उत्साह का संचार कर रहा है और निश्चित तौर पर हम सभी इस अनुष्ठान के माध्यम से अपने जीवन में सत्य मार्ग की ओर प्रेरित हो रहे हैं, सन्मार्ग की ओर प्रेरित हो रहे हैं। अभी आप देखिए, यह चक्र को बाकायदा उस सरोवर की ओर ले जाया जा रहा है। कुछ ही क्षणों में, कुछ ही क्षण के पश्चात इस चक्र का स्नान कराया जाएगा और जितने पुजारी गण हैं, जितने अर्चक गण हैं, सभी इस चक्र के साथ साथ वे भी इस सरोवर में स्नान करेंगे और शुद्धिकरण की प्रक्रिया यहाँ पर संपन्न होगी। उसके साथ सभी भक्तगण भी स्नान करेंगे। ऐसा दिव्य अनुष्ठान का साक्षात्कार करना अपने आप में अत्यंत महनीय पल है, विशिष्ट पल है। जो भक्त साक्षात इस कार्यक्रम में सम्मिलित है, किसी न किसी रूप में अत्यंत ही प्रभु के कृपा पात्र हैं और हम सब भी इस दिव्य अनुष्ठान का साक्षात्कार श्री वेंकटेश्वर भक्ति चैनल के माध्यम से कर पा रहे हैं। निश्चित तौर पर हमारा जीवन धन्य है कि हम प्रभु श्री राम के कृपा पात्र बन रहे हैं। वस्तुतः 9 दिनों तक चलने वाला यह ब्रह्मोत्सव अपने आप में अत्यंत विशिष्ट होता है, जहां भक्ति की पराकाष्ठा होती है। प्रभु श्री राम के प्रति भक्ति, समर्पण, निष्ठा का यह एक अनुपम पर्व होता है, जहां विभिन्न प्रकार के उत्सवों के माध्यम से हम अपने जीवन को सफल बना पाते हैं, प्रभु श्री राम के कृपा पात्र बन पाते हैं, प्रभु श्री राम का आशीष और अनुग्रह प्राप्त कर पाते हैं। यदि हम हमारे जीवन में देखें तो राम जैसा आदर्शवादी कोई नहीं है। उन्होंने प्रत्येक क्षेत्र में जीवन जीने की कला सिखाई है। भाई कैसा हो, पिता कैसा हो, पुत्र कैसा हो, पति कैसा हो, ये सभी गुण यदि किसी एक व्यक्ति में देखने हो, वह श्री राम है। वह आदर्श हमारे भगवान प्रभु श्री राम है। देखिए कितना सुंदर पुष्पों से सुसज्जित है सरोवर। इस दिव्य सरोवर में इस चक्र का स्नान कराया जाएगा। यह पवित्र स्नान अपने आप में विशिष्ट है। कुछ क्षणों में यह चक्र स्नान की प्रक्रिया, अववृत स्नान की प्रक्रिया संपन्न होने जा रही है और यह महनीय प्रक्रिया से हम सभी उस पुण्य फल को प्राप्त कर रहे हैं जो हमारे जीवन में सत्संकल्पों को प्रेरित करने वाला है। हे प्रभु, आपकी भक्ति, आपका आशीष, आपका अनुग्रह हमें सदैव हमारे जीवन में इसी प्रकार प्राप्त होता रहे। ऐसा दिव्य आशीष हम आपसे प्राप्त करना चाहते हैं। आप देखिए कितने सुंदर तरीके से यह दिव्य महोत्सव आयोजित किया जा रहा है। आप साक्षी बन रहे हैं इस महनीय पल के, इस विशिष्ट पल के। आज यह विशिष्ट पल कुछ ही समय में आप देखेंगे कि इस सुदर्शन चक्र का, यह चक्र का स्नान इस जलाशय में किया जाएगा। वस्तुतः यह अपने आप में एक अत्यंत ही विशिष्ट पल है और हमारे जीवन में आने वाला यह एक विशिष्ट पल है। आप देखिए सरोवर कितना सुंदर प्रतीत हो रहा है, नाना पुष्पों से सुसज्जित है, विभिन्न प्रकार के पुष्प से अर्पित किए गए हैं और पूरा के पूरा परिसर क्षेत्र अत्यंत ही भक्तिमय है, जहां राममय सब हो गए हैं। विभिन्न प्रकार के शुद्ध जलों से स्नान कराया जा रहा है। ऐसा दिव्य महोत्सव पूरी वैदिक परंपरा और जो इस मंदिर की परंपरा है, उस मंदिर की परंपरा के अनुसार ये दिव्य कार्यक्रम यहाँ पर संपूर्ण होने जा रहा है। ऐसा दिव्य अनुष्ठान हमारे जीवन में आनंद की वर्षा कर रहा है, हमारे जीवन में एक दिव्यता का अनुभव कर रहा है। आप देख रहे हैं वह अलौकिक क्षण, सुदर्शन चक्र को श्रद्धा के साथ पवित्र जल में स्नान कराया जाएगा। जैसे ही चक्र जल को स्पर्श करेगा, एक अदृश्य ऊर्जा पूरे वातावरण में अभी फैल रही है। श्रद्धालु भी उसी जल में डुबकी लगाएंगे, मानो अपने सारे दुख, पाप और कष्ट उस जल में समर्पित कर रहे हैं। इन आँखों में कई तरीके से एक विशेष भाव है प्रभु के प्रति, एक शांति का भाव है, एक आनंद का भाव है। कई भक्तगण हाथ जोड़कर खड़े हुए हैं, कई लोग मौन प्रार्थना कर रहे हैं, कई लोग प्रभु श्री राम का जाप कर रहे हैं, राम नाम का उच्चारण कर रहे हैं।
तो कोई बस इस दिव्यता को अपने हृदय में समेट लेना चाहता है। आप देखिए इस दिव्य अनुष्ठान को, चक्र स्नान को, और प्रभु के कृपा पात्र बनिए। जय श्री राम। गावो हजग्निरे तस्मात् जाता अजावयः यत्पुरुषं यददुः कतिधा व्यकल्पयन् खं किमस्य कौ बाहु का ऊरोपादा उच्यते ब्राह्मणोऽस्य मुख। హలో 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 ఓం ఓం భూ అశాంశుపతితో శ్రీ సీతారామ రామస్వామినః అమృతోత్సవాఖించకర్మణి వరుణ పూజాం కరిష్యే. ఓం ఏత శతం వరుణయే సహస్రం యజ్ఞ పాశావిదతా పురుత్రా. ఓం వరుణమావాహయామి ప్రజస్మావాహయామి రక్తామృతమావాహ యాదుస్పతిమా వరుణస్య ఇదమాసనం వరుణాయ నమః పాద్యం సమర్పయామి వరుణాయ నమః అర్ఘ్యం సమర్పయామి వరుణాయ నమః ఆచమనీయం సమర్పయామి. ధూపం ధూపం దీపం. వినోద దర్పం వినోద హారతి 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 బాబు ఓం अस्तप्नाध्यामुषभो अन्तरिक्षममित परिमाणं पृथिव्या आसीदत्विट्वा भुवनानि सम्राट् विट्वेत्तानि वरुणस्य व्रतानि वनेषुप्यन्तरिक्षं तथा नवाधमर्वत्सुपयो अग्निगासु यच्छिद्धिते वितो यथा प्रदेव वरुणव्रतो मिनीमसिद्ध्य विद्यमे यत्किञ्चेदं वरुणदेव्येतने पित्रोऽहं मनुष्याचरामसि अदित्ये यत्तव धर्मायुजो विममानस्तत्पादेन तो देवरीर्णः कितावादो यत्र निपुन्नति वियत्वाघा सत्यमुदगन्न विद्वा सर्वाता विष्यतिरेव देवाता ते श्यामवर्णप्रियादः अवतेहेनो वृणवो विरवयज्ञे विनीमहे हविर्भिः शयन्नस्वभ्यवसरप्रजयतो राजन् शिशिरकृतानि उदोत्तमं वर्णपाशमस्मदमाधमं विमध्यमकृताय इमं मे वर्णत्रुते हवमस्याचमृडया तत्पायामि ब्रह्मणा वन्दमानत्तदाधात्ते गतमानो हविर्भिः वन्नाग्ने वर्णस्य विद्वान् देवस्य हेडोऽवगातदेष्टाः सत्पन्नो अग्ने भवो भवो तेने दृष्टो हत्या बुडधो व्युष्टौ त्वमग्ने अगाद्यगाधन्मनदाहितः एते तदम्बुर्णगे सहस्रं यज्ञगा पादामृतदा पुरुत्रा ఓం గంగే యమునే చైవ గోదావరి సరస్వతి నర్మదే సింధు కావేరి జయస్మిన్ సన్నిధిం కురు సత్యం చాపి తాతవసోత్యజాయత రాత్రి జాయత సముద్రో అర్ణవః సముద్రాదర్ణవాదతి సంవత్సరో అజాయత రాత్రాణి విశ్వస్య మిషతో వసి సూర్యా చంద్రమతో ధాతాగత పూర్వమకల్పగతో పృథివీం చాంతరిక్షమదో శుభః పృథివ్యాగం రజత్తమాంతరిక్షే విరోధతే
स्तुतापोवरुण पुणात्मकमर्षणः ఏటభూతత్య భవ్యే భువనత్య గోప్తా पुण्यकृतान् लोकानेषु मृत्योर्हिरण्मयो యావా పృథివ్యోర్హిరణ్మయగోతగోత్రితగుం తువః सुवशकुं साधि ఆర్త్రన్వలతిత్యోతిరహమస్మి ज्योतिज्वलति ब्रह्माहमस्मि యోహమస్మి బ్రహ్మాహమస్మి वामाञ्जो विश्वाः అకార్యకార్యవకీర్ణే తేనో ప్రోనః గురుతల్పగః తస్మాత్ పాపాత్ ప్రముచ్యతే రజో భూమిస్త్వమాగోరోదయస్వ ప్రభవంతి పునంతరుణయ పునంతు వదవ పునాతు వరుణ పునాత్మకమరుటణః ఆక్రాత్ సముద్ర ప్రథమే ధర్మం జలగన్ ప్రజాభవనత్కరాజా स्वामिनः स्वस्ति मंत्रार्था सच्चा सफला सन्ति ते भवन्तो महान्तो निगृह्णन्तु तथास्तु देवस्य भगवतो नारायणस्य श्रीपदे पुरुषोत्तमस्य श्री सीता लक्ष्मण हनुमत् समेत श्री कोदण्डराम स्वामिनः नवान्निक महोत्सव परिसमाप्तं क्रियमाण अवबृतोत्सव किञ्च कर्मणि यज्ञपि विद्यमाने आदित्यादि नवानां ग्रहाणाम् आनुकूल्यं पूजासुते भवन्तो महान्तो निगृह्णन्तु तथास्तु सर्वे जनाः सुखिनो भवन्तु तथास्तु सन्मङ्गलानि तथास्तु दिदे चक्रधारे चक्रस्नानं दिदे चक्रस्नानं दिदे चक्रधारे चक्रस्नानं दिदे चक्रधारे चक्रस्नानं दिदे चक्रधारे चक्रस्नानं दिदे నక్రహరణుని విక్రముని నక్రహరణుని విక్రముని ఏడు కొండల పైన विना वेङ्कटेशं ननाथो ननाथः सदा वेङ्कटेशं स्मरामि स्मरामि हरे वेङ्कटेश प्रसीद प्रसीद प्रियं वेङ्कटेश प्रयच्छ प्रयच्छ